तो दोस्तों, बड़े बूढ़ों की कहावत है, 99 दिन चोर के होते हैं तो एक दिन शाह का ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पर हिसाब उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर चोर पुलिस बन गई है। आपको बता दें कि पुलिस अपनी रिश्वतखोरी से बाज ना आई। आखिर उसने अपनी माँ बहन एक करा ली और जनाब अपनी लंका लगवा ली। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की रिश्वतखोरी अब हाई कोर्ट तक पहुँच चुकी है, और जो पीड़ित पक्ष है वो दुखी होता है, और जनाब पीड़ित होता है, और दुखी होने के बाद कोर्ट तक जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है इतनी ज़्यादा रिश्वतखोरी पे उतारू हो गई है। अगर किसी का सर भी फटा पड़ा हो और आरोपी से अगर पुलिस को रिश्वत मिल जाए तो पुलिस कार्रवाई करने वाली ही नहीं है। चाहे जो पीड़ित पक्ष है वो सीओ के पास जाए, चाहे वो एसपी के पास जाए, लेकिन पुलिस से लेके दरोगा तक, और दरोगा से लेके इंस्पेक्टर तक, और इंस्पेक्टर से लेके सीओ तक, और सीओ से लेके एसपी तक, ये सारे का सारा कमबख्त स्टाफ मिला रहता है, और रिश्वत के पैसे पुलिस से लेके दरोगा और इंस्पेक्टर तक, और इंस्पेक्टर से लेके सीओ और एसपी तक मिल बांट के खाते हैं। और ये पूरे का पूरा स्टाफ यूं ही मिला रहता है। अगर किसी का सर भी फट जाए और पीड़ित पक्ष पुलिस के पास जाए तो पुलिस का हिसाब रंडी वाला हो गया है। जिधर से पैसे मिलते हैं पुलिस उसी तरफ जाती है, लिहाजा पीड़ित पक्ष की नहीं सुनती है। जब पैसा खा ले पुलिस तो फिर पीड़ित पक्ष की नहीं सुनती है, चाहे पीड़ित जो है सीओ के पास जाए, चाहे एसपी के पास जाए, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ जाती है। पुलिस ने इंसाफ की वर्दी ज़रूर पहनी हुई है, लेकिन उसे इंसाफ और नाइंसाफ़ी से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। चाहे कोई मर रहा हो, चाहे कोई अंतिम सांसें ले रहा हो, लेकिन उसके परिवार वाले पुलिस के पास जाएं। अगर आरोपी ने, अपराधी ने पुलिस को पैसे दे दिए तो पुलिस की नज़र में अपराधी अपराधी है ही नहीं, वह तो सौकार है। अब पीड़ित पक्ष चाहे सीओ के पास जाए, चाहे एसपी के पास जाए, लेकिन पुलिस नहीं सुनती है और ना कोई कार्रवाई करती है। अब आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में अभी हमारे कायमगंज की एक हैं प्रीति यादव, वो गई थी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई, सबूत रखे, जिसके बाद हाई कोर्ट सख्त हुआ और हाई कोर्ट ने तुरंत ही तलब किया किसे, एसपी, जो हमारे यहाँ की एसपी हैं फतेहगढ़ ज़िला फर्रुखाबाद की, आरती, उन्हें तलब किया कोर्ट ने, और जनाब ऑर्डर जारी किए कि इन्हें बैठाल के रखा जाए और बैठाल लिया जाए। आखिर कौन सा कानून है कि किसी को एक एक हफ्ता तक हिरासत में रख रहे हो और जनाब उसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी आप रिश्वत खा के दूसरे पक्ष से हिरासत में रख रहे हो। आप इंसाफ क्या कर रहे हो, आप गुंडागर्दी कर रहे हो। लिहाजा हाई कोर्ट सख्त हुआ और ज़िला फर्रुखाबाद की जो एसपी लगती हैं आरती, उन्हें हाई कोर्ट ने तलब किया और हाई कोर्ट में बैठा लेने के ऑर्डर दिए, जिसके बाद आरती ने जाके हाई कोर्ट में माफ़ी तलबी की, और माफ़ी तलबी करने के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप अपना बाकी का काम तुरंत करो, जाके तत्काल करो। लिहाजा होता यह है कि अब एसपी साहिबा आती हैं जिनका नाम है आरती, और फिर वो जांच के ऑर्डर करती हैं और जांच कराती हैं। उसके बाद कायमगंज के जो इंस्पेक्टर हैं अनुराग, उन्हें सस्पेंड कर देती हैं दिखलावे के लिए। इससे पहले क्या एसपी को नहीं दिख रहा था? दिख रहा था, लेकिन ये लोग सब मिले रहते हैं, पूरा स्टाफ मिला रहता है। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई हैं एक गिदाल, उनके चोट लगी है, उनके सर में 5 टाके आए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने विपक्ष से पैसा खा लिया, जिसके बाद हमारे भाई कह रहे थे कि हम ना सीओ के पास जाएंगे ना एसपी के पास जाएंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा स्टाफ मिला रहता है और ये सुनवाई नहीं करता है। लिहाजा उनके कने सारे सबूत हैं, डॉक्टरी रिपोर्टें हैं, और जनाब सोशल मीडिया के भी फोटो हैं, यानी कि आईने की तरह सच्चाई सामने है। अब उन्होंने भी कोर्ट जाने का फैसला किया है और वो भी अब कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कायमगंज की पुलिस का हिसाब पूछो मत कैसा हो गया है।
पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस पे उतारू हो गई है, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो। पुलिस सिर्फ रिश्वतखोरी की हो गई है। आपको बता दें कि हम भी यूट्यूबर हैं और जनाब हमने सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की की लव स्टोरी वायरल करी थी। इसकी लड़की जो है नई बस्ती के सलमान के साथ पकड़ी गई थी साल 2003 में, और जनाब अवैध संबंधों का मामला था। रंगे हाथ घर में पकड़ी गई थी, पूरी नंग अवस्था में सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की पकड़ी गई थी, और सलाउद्दीन साइकिलों वाले ने सलमान को घर में पकड़ के मारा तोड़ा था। और दिन के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और पुलिस को बुलाया और फिर जनाब उस पर लूट लिखाई, मुकदमा लिखाया, हफ्ता वसूली लिखाई के घर में लूटने घुसा, हफ्ता वसूली करने के लिए घुसा। अब ये बताइए, दिन के 2:30-3 बजे कोई व्यक्ति क्या किसी के घर में लूटने घुसेगा दारू के नशे में? क्या कोई व्यक्ति हफ्ता वसूली करने घुसेगा, वो भी अकेला इंसान? लिहाजा इसकी लड़की पकड़ी गई थी लेकिन इसने हफ्ता वसूली लिखाई, जबकि पुलिस सब जानती थी, पुलिस को मालूम था कि इसकी लड़की पकड़ी गई है। लेकिन हम एक यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे सच्ची घटनाओं की कहानियां डालते हैं। हमने जो है कई सच्ची घटनाओं की कहानियां डाल रखी हैं, लिहाजा हमारे यूट्यूब चैनल पे कहानियां कम से कम 100 पड़ी हुई हैं। 100 में से एक भी कहानी झूठी साबित नहीं हो सकती है। लेकिन सलाउद्दीन साइकिलों वाले का लड़का आशू और सलाउद्दीन और जनाब इसकी जो माँ हैं रेहाना और जनाब इसका भाई जो है सलमान और जनाब जो आशू की भाभी है इरम, ये सब लोगों ने हम पे भी हफ्ता वसूली लिखाया और जनाब ये लिखाया कि ये वीडियो फर्जी है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए ने, रंडी वाले ने जांच करी और जांच में वीडियो सच्ची पाई गई। हमने 5 सबूत दिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए को कि देख ये कहानी सच्ची है। उसने पहले तो आशू और सलमान की करारी डांट लगाई कि कहानी सच्ची है, काहे विरोध कर रहे हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है विरोध करने का, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। बाद में इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए ने रिश्वत खाई और जनाब हम पे हफ्ता वसूली का मुकदमा लिखा, अदालत को फर्जी वीडियो लिख के दिया, हमारे 5 सबूत मिटाए। लेकिन हम फिर से 4 सबूत लेकर आए हैं और आपको बता दें कि सच्चाई छुपती नहीं है। लिहाजा अब हम जमानत होके आए इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए ने फर्जी मुकदमा लिख दिया और अदालत से झूठ बोला, अदालत की आंखों में धूल झोंकी और कहा कि ये वीडियो फर्जी है, मैंने विवेचना की, मेरी विवेचना में फर्जी पाई गई। जबकि भड़ुए की विवेचना में वीडियो सोलो आने सच्ची घटना पे आधारित पाई गई। 5 सबूत हमने दिए और भी सबूत इसे मिले और भी गभा कायमगंज में मिले, लेकिन इस भड़ुए ने फिर भी रिश्वत खा के अदालत से झूठ बोला और जनाब अदालत को लिख के दिया कि मैंने विवेचना की, वीडियो फर्जी है। लेकिन अब फिर हम 5 सबूत ले आए हैं। अब हम लखनऊ तक जाएंगे और अभी हम एसपी से भी शिकायत करेंगे, लेकिन एसपी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब इंस्पेक्टर राजेश कुमार भाड़ू ने रिश्वत खा के हमें जेल भेजा था हफ्ता वसूली के मामले में, डराने धमकाने के मामले में और जनाब फर्जी वीडियो का आरोप लगा के जब जेल भेजा इंस्पेक्टर राजेश कुमार भाड़ू ने, और जब हम जमानत होके आए तो हमारे साथ 21 अप्रैल 2025 को कंपिल में आशू सलमान ने मारतोड़ करी। और जनाब ये लोग दबंग टाइप के लोग हैं, गुंडे हैं, ये तो अपनी अम्मा बहनों से धंधा भी करा लेते हैं। ये हकीकत और सच्चाई है, पूरे खैमगंज को पता है। हमने तो कहानी कानून के दायरे में, कानून के अंतर्गत वायरल करी थी, लेकिन ये हकीकत और सच्चाई है कि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, अपनी अम्मा बहनों को कपड़े फाड़ के भी अदालत में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी अम्मा बहनों से धंधा भी करा चुके हैं। ये लोग ऐसे हैं, कौन? सलाउद्दीन साइकिलों वाले और इसका लड़का आशू। फिलहाल होता यह है कि जब हम जमानत होके आते हैं तो इन दबंगों ने 21 अप्रैल 2025 को हमारे साथ कंपिल में मारतोड़ करी, और जब हमने कंपिल थाने में शिकायत करी तो जनाब कंपिल थाने की पुलिस ने रिश्वत खाई, कोई कार्रवाई नहीं करी। थाने में आए कायमगंज के, वहां शिकायत करी तो वहां पहले से ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार भाड़ू बैठा हुआ था, उसने फिर से रिश्वत खाई और उस भड़ुए ने हमें 151 में उल्टा जेल भेज दिया।
फिलहाल आशू सलमान ने हमारा यूट्यूब चैनल भी डिलीट करा, इसकी भी हमने शिकायत की। और फिर हम जेल गए 2 दिन के बाद, जब जमानत होके आए तो इस बात की हमने शिकायत करी एसपी से भी, और फिर हमने एक याचिका मुख्यमंत्री को भी लिख के भेजी। और जब मुख्यमंत्री के यहाँ से जांच आई तो कंपिल थाने की पुलिस ने फिर से रिश्वत खा के यही लिख के दिया कि हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि गुलजार के साथ मारतोड़ हुई हो। गुलजार झूठ बोल ले आए और वो पिछला केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। ये भाड़ू और रिश्वतखोरों ने लिख के दिया, जबकि इनकी जांच में ये भड़ुओं की पाया गया कि हाँ गुलजार के साथ मारतोड़ हुई है और ये लोग दबंग हैंगे। आशू सलमान ये गुंडे टाइप के लोग हैं और जनाब इन्होंने मारतोड़ करी है। कंपिल थाने की पुलिस की जांच में पाया गया, लेकिन पुलिस ने यही लिख के भेजा कि हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि गुलजार के साथ मारतोड़ हुई हो। लिहाजा ये झूठा प्रार्थना पत्र देकर दबाव बना रहा है पिछला केस वापस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैंने फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में 1076 पे कॉल करके शिकायत की, फीडबैक आई तो इन दरिंदों ने फिर लिख के यही दिया मंत्री कार्यालय को। लेकिन फिर जब मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की 1076 पे फोन कॉल करके, तो फिर फीडबैक आई तो फिर से इन भड़ुए पुलिस वालों ने यही लिख के दिया कि गुलजार जो है झूठ बोल ले आए, हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने 1076 पे ये तक कहा है कि हमें बुला लीजिए और हमारे फेस टू फेस बयान लीजिए। लिहाजा जब कंपिल थाने में हमें पूछताछ के लिए दरोगा और इंस्पेक्टर ने बुलाया था तो उस वक्त दरोगा हमारे साथ फोटो खिंचा रही थी, तो हमने कहा हमारे साथ फोटो क्यों खिंचा रही है, क्योंकि हमें मालूम है तू लिख के भेज देगी हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया, ये झूठ बोल लिया। हमने कहा हमारे बयान डिकोड करो और बयान डिकोड करके भेजो मुख्यमंत्री कार्यालय, क्योंकि हमें मालूम था ये रिश्वतखोर हैं, ये कुछ का कुछ लिख के भेजेंगे। उसके बाद जनाब इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा ने हमें बुलाया और पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान हमारे फोटो खींचे। उस वक्त भी हमने इन भड़ुओं से कहा हमारे फोटो मत खींचो, बयान डिकोड करो और बयान डिकोड करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेजो। लेकिन इन कुत्ते की औलादों ने, सुअर के पेशाबों ने हमारे फोटो खींचे और फिर सुअरों ने लिख के यही भेजा मुख्यमंत्री कार्यालय कि गुलजार झूठ बोल ले आए, हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया है, लिहाजा ये पिछला केस वापस कराने के लिए झूठ बोल ले आए। बताइए, यूट्यूबर के साथ अपराध हो रहा है, यूट्यूबर के साथ मारतोड़ हो रही है, यूट्यूबर का चैनल डिलीट किया जा रहा है, फिर भी भाड़ू पुलिस जो है रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रही है। आखिर पुलिस ने अपनी माँ बहन एक करा ली, आखिर पुलिस जो है जेल जाने की कगार पे आ गई, आखिर इंस्पेक्टर जो है अनुराग सस्पेंड हो गया और एसपी जो आरती हैं वो जेल जाने की कगार पे खड़ी हुई। तो अब हाई कोर्ट में माफ़ी तलबी कर रही हैं और हमारी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम फिर से अपील करते हैं योगी सरकार से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम कमज़ोर नहीं हैं। आशू सलमान हमारे नीचे का एक बाल हैं, पूरा कैमगंज जानता है कि ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये धंधा कराने वाले लोग हैं अपनी अम्मा बहनों से। और हम आपको बता दें कि ना तो ये पैसे में हमारे बराबर हैं, ना इज्जत में हमारे बराबर हैं, ना शक्ल सूरत में हमारे बराबर हैं, और ना ही ये हमसे लड़ पाएंगे, ना ही ताकत में हमारे बराबर हैं। लेकिन हम कानून का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन कानून के दरिंदे, कानून के भड़ुए, रिश्वतखोर पुलिस वाले, रिश्वतखोर सीओ, रिश्वतखोर इंस्पेक्टर, रिश्वतखोर दरोगा, रिश्वतखोर एसपी, ये इतने बड़े भाड़ू हो गए हैं, इतने बड़े सुअर के पेशाब हो गए हैं कि ये अदालत से भी झूठ बोलते हैं और मुख्यमंत्री से भी झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी झूठ बोलते हैं। उस मुख्यमंत्री कार्यालय से झूठ बोलते हैं जो मुख्यमंत्री इन्हें 1,50,000 रुपए महीना सैलरी देता है। इसी बात की कि इंसाफ करो। लेकिन ये भड़ुए जो हैं 10-5 हज़ार में ईमान बेच के नाइंसाफी करते हैं और उसी मुख्यमंत्री से झूठ बोलते हैं, उसी मुख्यमंत्री कार्यालय से झूठ बोलते हैं जो मुख्यमंत्री इन्हें 1,50,000 रुपए महीना सैलरी देता है। फिर भी 10-20 हज़ार में ईमान बेच के उसी से झूठ बोलते हैं। बदनाम कौन होता है? बदनाम योगी जी होते हैं, योगी सरकार होती है कि योगी जी ऐसा करा रहे हैं, योगी सरकार ऐसा करा रही है। लेकिन योगी जी ऐसा नहीं करा रहे हैं, ना योगी जी की सरकार ऐसा करा रही है। फिलहाल पुलिस वाले, इंस्पेक्टर, दरोगा, सीओ, एसपी, ये सब मिले रहते हैं और ये सब भड़ुए हो गए हैं, सुअर का पेशाब हो गए हैं। ये लोग खुद भी अपने ईमान को बेचते हैं और वर्दी की मान मर्यादा को भी बेच देते हैं
और जनाब योगी सरकार को बदनाम करते हैं। लेकिन जब योगी सरकार को पता लगता है कि इन कुत्तों ने ऐसा किया है तो योगी सरकार जो है फौरन ही शिकंजा कसती है। अब एसपी तक की पैंट गीली हो गई है और एसपी जो है फर्रुखाबाद जिले की, जिसका नाम है आरती, वो भी हाई कोर्ट में माफी मांगती फिर रही है। और जनाब माफी मांग के जब आई तो उसने जांच के ऑर्डर किए और दिखाने के लिए इंस्पेक्टर अनुराग को सस्पेंड कर दिया, जबकि पहले भी इसे सब कुछ पता था, लेकिन इसने दिखलावा किया। फिलहाल मैं यूट्यूबर के साथ मारतोड़, यूट्यूबर पे हाथ चलाना और फिर यूट्यूबर का चैनल डिलीट करना, यानी कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है और फिर पुलिस रिश्वतखोरी से बात नहीं आ रही है। फिलहाल हम जो हैं अभी जाएंगे, एसपी के पास भी जाएंगे और कोर्ट भी जाएंगे और फिर हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने के लिए एपी सिंह से, जो कि निर्भया केस के दोषियों के वकील रहे हैं। एपी सिंह हिंदुस्तान का एक ऐसा वकील है जो कि गरीब के लिए हर समय हेल्प करने के लिए खड़ा रहता है, ना कोई पैसा लेता है गरीब से, ना फीस लेता है, लिहाजा वह गरीब की बढ़ चढ़ के हेल्प करता है। धन्यवाद एपी सिंह को। लिहाजा हम एपी सिंह के कने भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे कोर्ट तक। फिलहाल हम जो हैं योगी सरकार से अपील करते हैं हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और पुलिस पे शिकंजा कसा जाए। जिस तरीके का एक्शन हाई कोर्ट ने लिया है कि इन्हें जेल में डालो, एसपी को भी, जभी ये लोग मानेंगे। जी हाँ, ये हकीकत और सच्चाई है। ये लोग जभी मानेंगे जब जेल में डाले जाएंगे, वरना ये लोग नहीं मानेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे और रिश्वत खुलेगी तो बार बार माफ़ी मांग के आ जाएंगे, फिर वो ही हरकतें करेंगे। लिहाजा मेरी अपील है गवर्नमेंट से और हाई कोर्ट से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाई कोर्ट को धन्यवाद, योगी सरकार को धन्यवाद। और मेरा अनुरोध है योगी सरकार से और हाई कोर्ट से कि आप लोग ऐसे ही सख्त बने रहो और ऐसे ही सख्त फैसले लेते रहो। ये पुलिस वाले, ये दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, ये सब लाइन पे आ जाएंगे। आप लोग अपने फैसले पे अड़े रहो। फिलहाल धन्यवाद हाई कोर्ट को और योगी सरकार को। मैं सलाम करता हूँ हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के फैसले को।